वीडियो देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं सुहेल बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से खैबर पख्तूनख्वा को फ़तह कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वादा निभा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अडयाला में फिर मुलाकात नहीं हो सकी। अडयाला के बाहर हंगामा बरपा हुआ, बड़ी कोशिश की गई, बड़े फ़ोन जो हैं वो कॉल करवाई गई, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इन ख़बरों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। सेनेट की खाली नशिस्त थी और उस नशिस्त पर इलेक्शन हुए, लेकिन इस इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ हुआ जो देखने वाला और सुनने वाला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अहम ये है कि जो वोट कास्ट करने वाले वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी, उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज में अवामी वज़ीर आला बनकर वोट कास्ट किया। अब ये अवामी वज़ीर आला बनकर कैसे वोट कास्ट किया उन्होंने, वो इस तरह से जी कि वहाँ पर असम्बली के बाहर ट्रैफिक जाम थी। केपी की असम्बली के बाद रोड ब्लॉक हो गया, वहाँ पर ट्रैफिक जाम थी। अब उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। काफ़िला चीफ मिनिस्टर को होता है और सुहेल अफरीदी गाड़ी से निकले पैदल क्रॉस करते हुए, और रास्ते में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आई जब बच्चों ने उनसे सलाम किए। गाड़ी में बैठे स्कूल के जो बच्चे थे वो उनको हाथ मिला कर उनसे खुशी का इज़हार भी कर रहे थे, उनको मुबारकबाद दे रहे थे और इमरान खान के नारे लगा रहे थे। ये मंजर जो है वो इसलिए एक वज़ीर आला जो KPK का है वो असम्बली पैदल जाकर वोट कास्ट किया। अब ये अभी तक तो शायद बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये कोई 10-15 साल आप चले जाएं, 2000 सन से लेकर अब तक कोई ऐसा वज़ीर आला नहीं है जो पैदल चल कर रोड पर जो है वो आवाम में घुल मिल जाए इस तरह के हालात में कि उनकी गाड़ी रुक गई है और वो पैदल जा रहे हैं और बच्चों से भी सलाम कर रहे हैं, बड़ों से भी सलाम कर रहे हैं और मुसाफा करते हुए जो हैं वो असम्बली में गए हैं। बहरहाल उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अब इस ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल ये है कि जो खुर्रम ज़ीशान है, जो कि इमरान खान ने नामज़द किया था सेनेट के उम्मीदवार के लिए, वो कामयाब हो चुके हैं। सुबह 9 बजे पोलिंग शुरू हुई, शाम 4 बजे तक पोलिंग रही। बग़ैर किसी वक्फे के लोगों ने, जो अरकान असम्बली हैं, उन्होंने वोट कास्ट किए और 137 जो वोट हैं वो कास्ट हुए हैं और 137 वोट कास्ट हुए हैं। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि उसमें 91 वोट जो हैं वो खुर्रम ज़ीशान ने हासिल किए हैं और यही 91 वोट जो हैं वो वज़ीर आला जब मुंतखब हुए थे उन्होंने भी हासिल किए थे। और जो उनके मद्दे मुकाबिल थे ताज अफरीदी साहब, उनको वोट पड़े हैं सिर्फ 45। तो ये मार्का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार लिया है। एक वोट मुस्तरद हुआ, 136 जो हैं वो टोटल अकाउंट हुए और इसी तरह से 4 अरकान ऐसे जिन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया। उसमें एक नून लीग का भी है, JUI का भी है, जो साबिक वज़ीर आला हैं परवेज़ खटक, उनका भी जमात का भी एक है वज़ीर और एक मेंबर है, और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी उनका भी एक मेंबर है, नून लीग का भी एक मेंबर है। तो ये 4 अरकान असम्बली ने वोट भी नहीं कास्ट किया। खुर्रम ज़ीशान को जो है वो मुबारकबाद दी गई और उनको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक फ़तह का जो है वो किला करार दिया जा रहा है। KPK जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किला इसलिए करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से कामयाब हो रही है। अवामी हुकूमत हो, वहाँ पर बल्दियाती हुकूमत हो, या फिर इस तरह की सेनेट की नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ से ज़्यादा हैं। बहरहाल ये मार्का जीत लिया गया है तहरीक इंसाफ की जाने से और इसकी इमरान खान ने भी मुबारकबाद दी है। हालांकि मुलाकात नहीं हुई, मुबारकबाद उन्होंने दे दी है। वो किस तरह से दी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी खबर जो है वो ये है कि जुमेरात का दिन, दूसरी खबर ये है कि जुमेरात के दिन अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है और अदालत ने ये हुक्म दिया है, अदालत का हुक्म है और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान की जो फैमिली के लोग हैं, उनकी बहनें हैं या उनके दीगर जो रिश्तेदार हैं, वो पहुँचते हैं और मुलाकात करते हैं। लेकिन होता यूँ है कि कभी कभार मुलाकात हो जाती है और कभी कभार मुलाकात जब होती है तो फिर तलका मच जाता है। लिहाजा इमरान खान पर जो है वो मुलाकातों की मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है हुकूमत ने।
रियासत ये चाहती है कि इमरान खान से कोई मुलाकात ना हो, क्योंकि रियासत को लगता है या मुख्तलिफ हलकों को लगता है कि शायद इमरान खान से मुलाकात होने के बाद जो एक इंतशार है या जो सियासी जो एजेंडा है वो उभर कर सामने आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आती है। नाके पर जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला जो KPK हैं वो पहुँचे तो उनको रोक लिया गया, भाई आप आगे नहीं जा सकते। इसके अलावा PTI के और लोग भी वहाँ पर पहुँचे और एहतजाज करते रहे, नारेबाजी करते रहे, काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। लेकिन वक्त जो मुकर्रर किया गया था मुलाकातों का, उसके बाद जो है वो उनको वापस लौटना पड़ा। और ये सूरत हाल ये है कि अदालत के जो फ़ैसले हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तौहीन अदालत के तौर पर जो है वो इंतज़ामिया को या पुलिस को या हुकूमत को जो है वो उसमें नामज़द करती है, लेकिन उसके बावजूद कोई फ़ैसला नहीं होता। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला था कि जुमेरात के रोज़ या और मंगल के रोज़ 2 दिन मुकर्रर किए गए थे कि मुलाकातें होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी की मुलाकात फिर नहीं हुई। ये चौथी मरतबा वज़ीर आला KPK गए हैं लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इसी दौरान उन्होंने खुशखबरी भी सुनाई है। ख़बर ये दी थी उन्होंने और खुशखबरी ये सुनाई थी कि जो काबीना का फ़ैसला है वो हो चुका है, इमरान खान का पैगाम पहुँच चुका है। और ये खबर मैं आपको पहले दे चुका था कि काबीना के लोग कितने होने हैं। आज उसकी तस्दीक KPK के वज़ीर आला ने खुद कर दी है। काबीना में 10 जो है अरकान है उनको शामिल किया जाएगा। 10 रुकनी काबीना जो है वो KPK की बनाई जाएगी और ये सुहेल अफरीदी ने खुद बता दिया है और उसका ऐलान जल्द होने वाला, नाम भी फ़ाइनल कर लिए गए हैं। उसमें 2 जो हैं वो एक मुआमने ख़ुसूसी है, एक स्पेशल असिस्टेंट है, 2 ये हैं और 8 वज़रा, यानी कि टोटल 10 अरकान जो हैं वो काबीना के होंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये खुशखबरी सुना दी है कि अब जो है वो काबीना तश्कील होने जा रही है। काबीना की जो तश्कील है वो इसी हफ्ते जो है वो कर ली जाएगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बंद कमरों में फ़ैसले हैं अगर वो हम पर मुसल्लत न किए जाएँ तो हम वफाक का साथ देंगे, तावन भी करेंगे, यानी कि जिस तरह से वफाक चाहेगी वो करेंगे। लेकिन उन्होंने बंद कमरों की मुखालफत कर दी है कि बंद कमरों की मुखालफत नहीं कर जो है वो रहनी है, बंद कमरों के फ़ैसले नहीं होने चाहिए, इत्माद में लिया जाना चाहिए। और आइनी रास्ते तमाम अपना लिए हैं लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो रही है। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ौरी दायर करने का फ़ैसला किया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से। और सुहेल अफरीदी की जानिब से ये कहा गया है कि अब जिस तरह से हमें जो कॉपी है फ़ैसले की, जो नकलें हैं वो मिल जाती हैं तहरीरी तस्दीक शुदा, तो फिर जो है वो हम तौहीन अदालत का केस कर देंगे। और उसमें सुहेल अफरीदी जो हैं वो आज भी इमरान खान जो हैं उनकी इंतज़ार करते रहे और वो सुहेल अफरीदी ना जा सके। इमरान खान जो है वो मुसलसल किसी से भी आज के रोज़ नहीं मिले। वहाँ पर नाके पर ये हंगामा रहा, एहतजाज रहा, नारेबाजी रही और पुलिस और कारकुनों के दरमियान तलकलामी भी रही। सुहेल अफरीदी ने भी कोशिश की। फिर उसके बाद ये सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसकी बहुत सारी खबरें हैं वो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूँगा। अलीमा ख़ान के लिए बुरी खबर आ गई जी। अलीमा ख़ान का पासपोर्ट जो है उसको मनसूख कर दिया गया और उनका शनाख्ती कार्ड भी मनसूख कर दिया गया है। 3 नवंबर तक अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाए, ये अदालत का हुक्म आ गया। अलीमा ख़ान के लिए बुरी खबर ये आ चुकी है कि उनका पासपोर्ट जो है वो मनसूख हो चुका है, उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो मनसूख हो चुका है, उनके जो अकाउंट हैं जितने भी हैं, 1 हैं 2 हैं 4 हैं, उन अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया है। और ये स्टेट बैंक ने अदालत के हुक्म पर उन जो जितने भी बैंक हैं, जिस बैंक में अलीमा ख़ान का अकाउंट था उसको जो है वो फ्रीज़ कर दिया, उसको मनसूख कर दिया। अब सवाल ये है कि अलीमा ख़ान का अकाउंट भी जो है वो फ्रीज़ हो चुका है, शनाख्ती कार्ड फ्रीज़ हो चुका है, पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब उनको किस तरह से मसाइल से जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि जो पुलिस है अलीमा ख़ान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रही है और उनका इंटेलिजेंस बेस पर जो है वो सुराग लगाया जा रहा है। किसी वक्त भी अलीमा ख़ान को पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है और पुलिस उनकी गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो सर्च इंफॉर्मेशन है वो भी की जा रही है और लोगों की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। किसी भी वक्त जो है वो अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार किया जा सकता है और अलीमा ख़ान को 3 नवंबर को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाना है। उससे कबल इमरान खान की बहन के लिए ये बुरी खबर है कि उनको अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर उन पर और भी जो केसेस हैं उसमें वो शायद जो है वो जेल से बाहर ना निकलें, क्योंकि केसेस उन पर बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर जो उनके
ज़मानत के मुचलके जमा करवाए गए थे, जो उनके ज़ामिन थे, उनके जो जमा करवाए गए मुचलकों की रकम थी, उसको भी अदालत ने ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया है। और इस तरह से अलीमा ख़ान की मुश्किलात अब बढ़ती जा रही हैं। अलीमा ख़ान कहती हैं कि मैं किसी सूरत भी तनकीद करने से बाज़ नहीं आऊँगी। सियासी सूरत हाल में अलीमा ख़ान जो अडियाला जेल के बाहर गई, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन गिरफ़्तारी नहीं हुई। अब इंसदाद दहशतगर्दी ने सख्ती से जो है वो हुक्म दिया है कि छठी बार जो है वो अलीमा ख़ान के वारंट गिरफ़्तारी हो चुकी हैं और अब उनको 3 नवंबर को हर सूरत में गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करना है। ये ख़बर, अहम तरीन ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।